ओके दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 2 के बाद बारी है अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। हाँ, आई नो कि इस क्वेश्चन में काफी अच्छा खासा टाइम लगने वाला है, बट आई एम श्योर कि जिस बच्चे ने वीडियो स्टार्ट टू एंड तक पूरा देखा, उसको इस चैप्टर का तो एटलीस्ट पोस्टिंग पार्ट और कहाँ कितना लाइन स्पेस छोड़ना है और क्यों छोड़ना है वो कॉन्सेप्ट तो पक्का क्लियर हो जाएगा। बस थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है यार कि आप लोग वीडियो को पूरा देखो। हाँ, थोड़ा स्पीड में देखो, बट देखो पूरा, क्योंकि कहीं पे कोई एडजस्टमेंट, कोई कॉन्सेप्ट छूटना नहीं चाहिए। फर्स्ट समय इस थोड़ा समझाने में बताने में थोड़ा सा टाइम जाएगा, बट एक बार एक दो सम यहाँ से बड़े बड़े वाले हो जाएंगे ना, तो बाद में आपको बहुत कम टाइम जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं यार क्वेश्चन 3 की तरफ। देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ संजीव एंड सन्स प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 19। मतलब अकाउंटिंग क्लोजिंग ईयर हमें दिया है यार 31 मार्च 19, एंड अ बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट बनाने बोला है, प्रॉफिट एंड लॉस बोला है, और बैलेंस शीट। जैसे कि एक फाइनल अकाउंट में 3 चीज बनानी पड़ती है यार, वही बनाने बोला है ना, सब कुछ बनाना है। क्वेश्चन 1 में सिर्फ ट्रेडिंग था, क्वेश्चन 2 में सिर्फ प्रॉफिट लॉस था, यहाँ सब कुछ है भाया। ओके, पर्टिकुलर्स है, डेबिट है, क्रेडिट है। डेबिट वाले जितने अमाउंट है प्रोबेबली सब के सब डेबिट बैलेंस और डेबिट साइड ही जाएगा, जैसे कि ट्रेडिंग डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, या फिर बैलेंस शीट एसेट। क्रेडिट वाले जितने हैं सर, वो या तो ट्रेडिंग क्रेडिट, या प्रॉफिट लॉस क्रेडिट, या फिर बैलेंस शीट लाइबिलिटी। ये ऑप्शन होते हैं। 99.9% यही चांस होता है। डेबिट का क्रेडिट और क्रेडिट का डेबिट में सिर्फ 2 केस में जा सकता है, आरडीडी या फिर रिटर्न्स वाले में। हमने प्रीवियस वीडियो से भी देखा था हमने। ठीक है, ओके। सो इतना कुछ है, और हमें नीचे 5 एडजस्टमेंट दिया है, और हमने पढ़ा है, समझा है, या जो ट्रायल बैलेंस के जितने भी चीजें होती है उन सभी के सिंगल इफेक्ट, वन इफेक्ट। लेकिन सर जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं उनके 2 इफेक्ट। कितने इफेक्ट? 2 इफेक्ट। याद रखना, कितने इफेक्ट इसके? 2 इफेक्ट। और यहाँ पर भी ट्रायल बैलेंस के सभी चीजों का एक ही इफेक्ट होता है, एक्सेप्ट द हिडन एडजस्टमेंट। हिडन एडजस्टमेंट, हाँ, छुपा हुआ एडजस्टमेंट, उनको हम ढूंढ कर निकालेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके। तो चलो पहले टिक कर लेते हैं कौन सा कहाँ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक, आप लोग बताओ कहाँ पे जाएगा ओपनिंग स्टॉक। सर ओपनिंग स्टॉक जो है ट्रेडिंग के डेबिट में आता है, टीडी, ट्रेडिंग डेबिट। परचेज सेल्स, दो चीज साथ में दिया है आपको, परचेज भी है सेल्स भी है। इसका मतलब ये है कि डेबिट वाला पार्ट आपका परचेज का अमाउंट है, क्रेडिट वाला पार्ट आपका सेल्स का अमाउंट है। तो ये जो है आपका ट्रेडिंग के डेबिट में भी जाएगा और ट्रेडिंग के क्रेडिट में भी जाएगा। आई मीन टू से मैं कुछ ऐसा बोल सकता हूँ, जो परचेस है वो ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा, सेल्स आपका ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा। टीसी मतलब ट्रेडिंग क्रेडिट। कैरिज आउटवर्ड, कैरिज के ऊपर अच्छा खासा कॉन्सेप्ट बताया था आपको। अगर सिर्फ कैरिज लिख के दिया है, सिर्फ कैरिज, या कैरिज इनवर्ड लिखा है, ये 2 वर्ड कैरिज या कैरिज इनवर्ड रहेगा, तो किधर आता है? ट्रेडिंग के डेबिट में। लेकिन कैरिज आउटवर्ड रहेगा तो सब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। इसका एक्सप्लेनेशन हमने बेसिक में देखा हुआ है। प्लांट एंड मशीनरी सर दोनों ये अपने लिए असेट्स होता है। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, डेटर्स मतलब सर जिससे पैसा आने वाला है, क्रेडिटर्स मतलब हम जिसको पैसा देने वाले हैं। तो डेटर्स एक तरह का अपने लिए क्या होता है? असेट्स, क्योंकि हमारा पैसा किसी के पास पड़ा, हमारा पैसा मिलेगा, अपने पास पैसा आने वाला है, तो ये अपने लिए असेट्स होता है। क्रेडिटर्स मतलब हम किसी को पैसा पे करना बाकी है, हो सकता है हमने किसी से उधारी लिया है, कुछ लोन बोरो रहेगा, तो इसको बोलेंगे लाइबिलिटीज। रिटर्न्स मैंने बता दिया था कि रिटर्न्स आपका अपोजिट होता है। मतलब जो डेबिट पर रिटर्न दिया है ना 2,000 रुपए, वो कौन सा रिटर्न होगा? परचेस रिटर्न या सेल्स रिटर्न? आप लोग बताओ। जो डेबिट में रिटर्न है सर वो क्रेडिट में से माइनस होता है, क्रेडिट में हमारा परचेस नहीं होता है, क्या होता है? सेल्स होता है। तो ये जो डेबिट का ये जो रिटर्न है, ये माइनस फ्रॉम सेल्स होगा। डेबिट का रिटर्न जो होता है सेल्स रिटर्न होता है, सेल्स से माइनस होगा। और जो क्रेडिट का रिटर्न होगा आपका माइनस फ्रॉम परचेस होगा। मैं आपको शो करूंगा बाद में, तो आप लोग भी अपने टेक्स्ट बुक पे पेंसिल से लिख देने का इस तरीके से, तो काफी हेल्पफुल होगा, काफी इजी हो जाएगा सम सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इसके बाद अब क्या है? बिल्डिंग है यार, बात करने की जरूरत ही नहीं चाहिए, बिल्डिंग अपने लिए असेट्स होता है। मोटर वैन, गाड़ी, गाड़ी, डिंग 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 डिंग। ओके, मोटर वैन, मोटर वैन में क्या होगा? असेट्स होगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग स्टेशनरी मतलब कुछ स्टेशनरी खरीद रहे, खर्चा है, और कोई डायरेक्ट खर्चा नहीं है, मतलब ये इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट है मतलब प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। वेजेस किधर आएगा? वेजेस के ऊपर ही मैंने बहुत अच्छा खासा कॉन्सेप्ट बताया था आप लोग को, वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस, अनप्रोडक्टिव वेजेस वगैरह में। सो आपको वेजेस देखना है, सिर्फ वेजेस लिखा है, सिर्फ वेजेस, तो सिंपल सा ट्रेडिंग के डेबिट में। अगर यही होता है सैलरी एंड वेजेस, तो पहला वर्ड सैलरी होने की वजह से प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाता था। रिजर्व फॉर बैड डेट्स, इसी को हम बोलते हैं ओल्ड आरडीडी। क्या बोलते हैं? ओल्ड आरडीडी। वो याद है खानदानी एडजस्टमेंट वाला पार्ट, तो ये उसमें जाने वाला है। वो था ना, टू बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी।
प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, तो ये वहां जाएगा। तो फिलहाल के लिए इसको मैं लिख के रखता हूँ सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में। देखो आप देखोगे ना, इसका अमाउंट क्रेडिट में दिया रहेगा, ठीक है, इसका अमाउंट जो है क्रेडिट में दिया रहेगा, बट फिर भी हम कहाँ लिख रहे हैं, डेबिट में। ऊपर मैंने बताया अभी कि डेबिट का चीज डेबिट में जाएगा, क्रेडिट का चीज क्रेडिट में जाएगा, बट एक्सेप्ट 0.1% चांस। तो 0.1% चांस यही है कि आरडीडी और रिटर्न उल्टा होता है, बाकी सब डेबिट का डेबिट और क्रेडिट का क्रेडिट ही जाएगा। ओके, तो ये हो गया। कमीशन, देखो कमीशन दो टाइप के होता है, एक होता है कमीशन रिसीव, एक होता है कमीशन पे, और दोनों भी कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस में ही आता है। पहली बात तो ये, कमीशन हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में ही आएगा। अब जो डेबिट का कमीशन रहेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा, और जो क्रेडिट का कमीशन रहेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आएगा। अब यहाँ चेक करो, ये तो पक्का है कि प्रॉफिट लॉस में जाएगा, लेकिन डेबिट या क्रेडिट कैसे डिसाइड होगा, तो देखने का अमाउंट किधर दिया है, अमाउंट से क्रेडिट में दिया है, ये डेबिट कॉलम है और ये क्रेडिट कॉलम है, देखो ऊपर लिख के दिया था, ठीक है। तो इसलिए ये आपका पीसी आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में आएगा। फिर ऑफिस एक्सपेंस, सर ऑफिस का खर्चा है, खर्चा है मतलब पक्का डेबिट में, अमाउंट में डेबिट में दिया भी होगा। डेबिट क्रेडिट ना सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए ज्यादातर, तो क्योंकि दिया रहता है आपको, खाली प्रॉफिट में जाएगा या ट्रेडिंग में जाएगा या असेट लायबिलिटी जाएगा वो सोचना है आपको। तो ये एक्सपेंसेस है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आ जाएगा। कैरिज, अब देखो मैंने ऊपर भी बताया आपको, यहाँ पे कैरिज के टाइम पे कुछ बताया, याद आ रहा है, सिर्फ कैरिज लिखा रहेगा या कैरिज इनवर्ड लिखा रहेगा तो ट्रेडिंग में आता है, कैरिज आउटवर्ड लिखा रहेगा तो प्रॉफिट लॉस। तो आउटवर्ड का देख लिया, अब नीचे इन लोगों ने कैरिज लिख के दिया, मतलब सिंपल सर ये ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। ओके, इसका मतलब ये होता है कैरिज इनवर्ड जब कुछ लिखा नहीं है तो। फर्नीचर सर असेट्स में आता है। प्रीमाइसेस सर प्रॉपर्टी जगह, वो भी असेट्स में आएगा हमारा। लूज टूल्स पाना पकड़ स्क्रू ड्राइवर्स, वो भी सर असेट्स में आएगा। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स अभी 11th के लेवल पे क्या करते हैं हम लोग, कैपिटल से माइनस करते हैं, 12th के लेवल वही किया जाएगा आगे जा करके, खाली एक अलग से अकाउंट बना देते हैं, तो डोंट वरी सेम चीज है, कुछ अलग नहीं है। तो सिंपल सा 11 में क्या करने वाले, इसको हम लोग माइनस फ्रॉम कैपिटल, किससे माइनस करेंगे, कैपिटल से। कैपिटल का मतलब याद है क्या, वो लाइबिलिटी वाला पार्ट। ओके, बैंक ओवरड्राफ्ट, सर बैंक में पैसा नहीं था फिर भी हमने बोरो किया, पैसा एक्स्ट्रा निकाला है, एक तरह क्या होता है अपने लोन होता है, लोन कहाँ पे आता है सर, लाइबिलिटीज में आएगा। कैश इन हैंड, हमारे हाथों में पैसा है, कैश है, कैश कैश, तो अपने लिए क्या होगा, एसेट्स होगा, ठीक है। डिविडेंड 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 डिविडेंड, सो डिविडेंड, हम सोल प्रोप्राइटर है तो डेफिनेटली हम किसी को डिविडेंड पे नहीं करने वाले, क्योंकि डिविडेंड कौन पे करता है, कंपनी पे करता है। अभी यहाँ डिविडेंड का मतलब है कि मुझे डिविडेंड मिल रहा है, तो कैसे समझ गया, आपको सपना है, अरे नहीं सपना नहीं है, देखना यहाँ पे, ये देख अमाउंट क्रेडिट में दिख रहा है ना, क्रेडिट का मतलब क्या है, इनकम जनरेट होना, तो डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है। अब सिंपल सा बात है सर, ये प्रॉफिट एंड लॉस मतलब फिक्स है, अब डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा, अमाउंट जब क्रेडिट में दिया है तो क्रेडिट में आएगा, या फिर एक कॉमन सेंस की बात करूं मैं, एक लॉजिक की बात करूं, तो डिविडेंड मिलने वाला है जो इनकम होगा, और इनकम कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस से क्रेडिट में आता है। कैपिटल कहाँ आएगा, कैपिटल तो लाइबिलिटी में आएगा, सबसे टॉप पे आता है हेड में। सैलरीज सब प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में आएगा। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, दो दो चीजें, एक है बिल्स रिसीवेबल, एक है बिल्स पेबल। जो बिल्स का पैसा मिलने वाला है वो आपका आने वाला है असेट्स में, और बिल्स पेबल जो बिल्स का पेमेंट करना बाकी है वो आएगा लाइबिलिटी में। बैड डेट्स कहाँ पे आएगा, याद करो, याद करो, बैड डेट्स कहाँ पे आता है, सर वो खानदानी एडजस्टमेंट फॉर्मेट होता है ना, टू बैड डेट्स, टू न्यू प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी, तो उसके अंदर ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आने वाला है। एडवर्टाइजमेंट से हमने खर्चा किया, एडवर्टाइज किया है, प्रचार किया है, तो एक्सपेंसेस हुआ रहेगा, एक्सपेंसेस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, लेकिन कुछ तो दिया है, ये देखो 3 साल के लिए अपना जो अकाउंटिंग बनता है, कितने साल का बनता है रे भाया, सर ओनली फॉर दी 1 ईयर, लेकिन ये पेमेंट किस साल कर दिया है, 3 साल का, मतलब कहीं ना कहीं 2 साल का एक्स्ट्रा पे किया है, गॉट इट। 3 साल का कर दिया, हमें करना चाहिए 1 साल का, तो 2 साल का भाई ने एक्स्ट्रा कर दिया, उसको बोलते प्री पेड, और प्रीपेड मतलब आ गया एडजस्टमेंट, इसी को बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट। एक्सेप्ट दी ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक को छोड़ के अगर बाकी किसी के साथ में ब्रैकेट में कोई ईयर, कोई डेट, कोई परसेंटेज दिया हो, समझ जाना कि वो आपका हिडन एडजस्टमेंट है। क्या बोला, कोई डेट, कोई ईयर, कोई परसेंटेज दिया हो, समझ जाना कि वो आपका हिडन एडजस्टमेंट है, एक्सेप्ट दी ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक में खाली डेट लिख के देगा फर्स्ट अप्रैल बोल के, तो समटाइम कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है। सो ये था अपना पोस्टिंग वाला पार्ट, हमने टिक कर दिया कौन सा कहाँ पे जाएगा। अब ये पार्ट देख के ऊपर हमें टिक करना है, ठीक है। फिर तुमको ना एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि कहाँ पे हमें कितना लाइन स्पेस छोड़ना होता है, उससे भी काफी चीजें क्लियर हो जाएगा अपना, ठीक है। चलो देखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक सुनो, अब हमने पढ़ा है समझा है, क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट होते हैं, किसी को याद है कहाँ पे आते हैं, मैंने आपको पीडीएफ दिया रहेगा, और पीडीएफ नहीं होगा तो ऐप में जाइए, ऐप में वहाँ पे स्टडी मटेरियल के टैब पे जा करके ना पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ठीक है, एडजस्टमेंट्स के पहले पढ़ लेना, एडजस्टमेंट्स अच्छा रहेगा आपको। तो क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट सर, एक होता है ट्रेडिंग के क्रेडिट में, एक होता है बैलेंस शीट के असेट में।
ट्रेडिंग के क्रेडिट में, बैलेंस शीट के असेट में। अब ऊपर कहीं पे क्लोजिंग स्टॉक का नाम का कोई चीज है नहीं, हाँ है लेकिन ओपनिंग स्टॉक है, मुझे क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, तो ऊपर क्लोजिंग स्टॉक के लिए कोई भी क्वेश्चन में ऊपर कहीं पे टिक करने के लिए जरूरत नहीं है, फर्स्ट थिंग ये। अब यहाँ ध्यान दोगे तो एक 60,000 एक 70,000 है, हमें कौन सा लेना है, मैंने को एक्सप्लेन किया है विच एवर इज लोवेस्ट लेना होता है, कौन सा लेना होता है, विच एवर इज लोवेस्ट, हाईएस्ट वाले को इग्नोर कर देने का, या इसका डिफरेंस जो 10,000 है उसको भी इग्नोर करने का, सीधे सीधे जो लोवेस्ट है, मतलब हमें कम से कम वैल्यू कितना मिल सकता है सिंपल सा, वो हमें कंसिडर करना है यहाँ पे 60,000, इसको इग्नोर करना है। जब कभी ध्यान देना दो अमाउंट रहेगा तो विच एवर इज लोवेस्ट लेना है। अब आउटस्टैंडिंग है, याद करो आउटस्टैंडिंग ऐड होता है कि लेस होता है, बताओ बताओ बताओ, आउटस्टैंडिंग ऐड होता है कि लेस होता है, सर डेफिनेटली ऐड होता है, किसके साथ में, वेजेस और सैलरी, तो ऊपर जाएंगे वेजेस और सैलरी को टिक करेंगे, ऊपर जाएंगे और वेजेस एंड सैलरी को टिक करेंगे, ढूंढो कहाँ पे वेजेस, ये रहा वेजेस, और सैलरीज ये रहा, ठीक है, हमने वेजेस सैलरी टिक कर दी क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट मतलब कुछ तो करना पड़ेगा, प्लस करना है, सिंपल सा पता चल लिया। डेप्रिसिएशन मतलब सर किसी भी फिक्स टैंजिबल एसेट का वैल्यू कम होना, यस और नो, सो अब किस कौन से एसेट का वैल्यू कम हो रहा है बोल के दिया इन लोगों ने, मोटर वैन और फर्नीचर, तो ऊपर जाओ मोटर वैन और फर्नीचर को टिक करो, जैसा जैसा बता रहा हूं वही सेम प्रोसेस फॉलो करोगे आप सब क्वेश्चन में, तो कहीं ना कहीं आपका पूरा सम भी कवर हो जाए, कोई एडजस्टमेंट छूटेगा भी नहीं और कुछ गड़बड़ भी नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप कभी चलना है, कभी स्टेप को फॉलो करने का, जरूर नहीं कि फॉलो, बट कोई भी जब स्टेप फॉलो करो सेम स्टेप आप सारे समय फॉलो करो, तो उससे ये माइंड जो है पकड़ लेगा, हाँ मुझे अभी इसके बाद ये करना है, इसके बाद सोचना नहीं पड़ेगा, फिर को फटाफट काम होते जाएगा। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मैंने पहले ही बताया आपको, क्योंकि अभी फॉलो जो करोगे वही चीजें 12 में फॉलो करना है, सो इसलिए ध्यान रखना। ओके, सो यहाँ पे मोटर वैन फर्नीचर, तो मोटर वैन फर्नीचर को टिक कर लेंगे, ऊपर जाके ढूंढो मोटर वैन फर्नीचर, ये रहा मोटर वैन और ये रहा फर्नीचर, डन, दो चीज टिक कर लिया हमने। अब बोला है ओ हो आया खानदानी एडजस्टमेंट, जब कभी क्वेश्चन में आपको इस तरह से दिया रहेगा ना 2000 बैड डेट्स आरडीडी, समझ जाना कि ये खानदानी एडजस्टमेंट है, कौन सा एडजस्टमेंट है, खानदानी, मतलब मैं इसको पर्सनली खानदानी एडजस्टमेंट इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जब ये आता है ना यार, जब ये आता है ना तो तीन चार चीजें साथ में लेके आता है, तो ये खानदानी एडजस्टमेंट जब ऐसा कुछ आया ना तो ध्यान रखना आपको ऊपर से तीन चीजों को टिक करना है, जब कभी आपको क्वेश्चन में ऐसे ऐसे चीज आता है ना, ये एडजस्टमेंट आता है ना, तो ध्यान रखना ऊपर ट्रायल बैलेंस में सबको तीन चीजें टिक करना है, एक के डेटर, एक के बैड डेट और एक के आरडीडी, क्या बोला, जब ऐसा आपको आता है तो ऊपर आपको तीन चीजों को टिक करना है, डेटर्स बैड डेट्स आरडीडी, क्योंकि इसके वजह से तीन चीजों में फर्क पड़ने वाला है, तो ऊपर चलेंगे डेटर्स बैड डेट्स और आरडीडी को टिक करेंगे, किधर है, डेटर्स, फिर बैड डेट और आरडीडी, आरडीडी कौन सा आरडीडी रहेगा, ये ओल्ड आरडीडी वाला पार्ट, किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया, ये वाला, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देना, मैं ये कहा ना, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जब ऐसा कोई चीज आता है ना समझ जाना कि ये खानदानी एडजस्टमेंट है, मैं इसको पर्सनली खानदानी एडजस्टमेंट इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जब ये आता है ना यार अपने साथ में खानदान साथ में लेके आता है, कम से कम तीन चीजें फर्क पड़ता है, ये डेटर्स बैड डेट्स आरडीडी। अब देखो ये और ये दोनों भी आपका न्यू वाला पार्ट है, क्योंकि एडजस्टमेंट में हमेशा न्यू दिया होता है और ऊपर ट्रायल में हमेशा ओल्ड दिया होता है, तो ये दोनों भी पहले डेटर में से माइनस होगा, डेटर में से माइनस होगा, पहले 2000 माइनस करोगे, फिर जो बचेगा अमाउंट उसमें से 5% माइनस करेंगे, ओके, और फिर दोनों का सेकेंड इफेक्ट कहां करेंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में करना है, तो चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको, देखो, अब देखो सॉल्व बाद में करेंगे, टिक करके ना, अब ध्यान दोगे तो 2000 और 5% डेटर के ऊपर दो 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 एडजस्टमेंट है डेटर के ऊपर, तो एक काम करूंगा डेटर को डबल टिक करेंगे हम लोग, यही थोड़ा ध्यान देना बॉस, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटर को डबल टिक कर देंगे, ठीक है, ओके। फिर बोला 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कैपिटल को भी टिक करके रख देते हैं हम लोग, ओके। फाइनली हमने सारी चीजें टिक कर लिया, अभी टिक हमने क्यों किया, रीजन समझाता हूँ मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ, ध्यान सुनना, बड़ा ही मजेदार चीज है यार, मैं आपको एक पांडा मंत्र देते जा रहा हूँ, ठीक है, पांडा मंत्र देने जा रहा हूं आपको मैं, एक मस्त सा आपको मैं पांडा मंत्र, तो पांडा मंत्र क्या है पता है, देखो पांडा मंत्र जो है अपना, एक का एक, दो का तीन, तीन का पांच, ये क्या है सर, एक का एक, दो का तीन, तीन का पांच, याद रहेगा क्या बोल रहा हूं मैं, एक का एक, दो का तीन, तीन का पांच, बोलो साथ में बोलो, समझो मैं बताता हूँ क्या, पहले पहले पांडा मंत्र बोलो साथ में, क्या, एक का एक, दो का तीन, तीन का पांच, अभी क्या चीज है, जिस चीज के ऊपर सिंगल टिक किया है मतलब सिंगल एडजस्टमेंट है, उसके लिए हम एक ही लाइन छोड़ेंगे, जिस चीज के ऊपर डबल टिक किया रहेगा मतलब डबल एडजस्टमेंट है, उसके लिए हम तीन लाइन छोड़ेंगे,
और जिस चीज के ऊपर 3 टिक किया मतलब 3 एडजस्टमेंट हो गए, उसके लिए हम 5 लाइन छोड़ेंगे, और भी हो सकते हैं बट जल्दी आपको पूछते नहीं है, तो स्पेशली ये 3 ध्यान देना है आपको। ओके। सम सॉल्व करने के लिए आपको ध्यान देना थोड़ा से, ठीक है। एक का एक, दो का तीन, तीन का पांच, कोई भाजी नहीं बेच रहे हम लोग बॉस, लेकिन ये एक रूल फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं वो होता है ना सर कितना लाइन छोड़े इसके लिए, तो वो वाला कॉन्सेप्ट फिर दिमाग में नहीं आएगा, यही आपका फिर दिमाग में, अरे हाँ पांडा मंत्र क्या है, एक का एक, दो का तीन, तीन का पांच, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ओके तो चलो फिर स्टार्ट करते, देखते हैं हम लोग। अब इसको सॉल्व करते हैं। मैंने कहा ना पू देखो, एक बार ये हो गया ना, बस अब फटाफट लिखना है अपने को, लिखना है अभी, ठीक है। तो क्या करने का, सिंपल सा, जिन चीजों पे टिक नहीं है, जिन चीजों पे टिक नहीं है उनके अमाउंट अपने इस फॉर्मेट में अंदर साइड आएंगे, जिन पे टिक सॉरी जिन पे टिक नहीं है वो बाहर आएगा आउटर कॉलम में, जिस पे टिक नहीं है वो कहाँ आएगा, बाहर आएगा। टिक नहीं है मतलब कोई कैलकुलेशन नहीं है, कैलकुलेशन नहीं है मतलब बाहर आएगा। अगर टिक है मतलब एडजस्टमेंट है तो कहां पर आएगा, अंदर आएगा। इज दैट क्लियर? ये अपना फॉर्मेट होगा, हमने क्वेश्चन 2 तक कंप्लीट किया था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन 3 में सबसे पहले चेक कर लो इन द बुक्स ऑफ, कौन था भाई ये, संजीव एंड सन्स। तो यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले आपको इन द बुक्स ऑफ संजीव एंड सन्स। स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन थर्ड फोर्थ है ना, तीन चार पांच क्वेश्चन, कुछ कुछ क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन, थोड़ा टाइम जाएगा, उसके बाद फटाफट अपना हो जाएगा, डोंट वरी। और ईयर एंडिंग जो है 31 मार्च 2019 था ना, हाँ 2019। ये सारे हेडिंग्स लिखने का ऐसा, ठीक है। अभी तो 11th में ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस सब सेम पेज में बनाओ चलेगा, बट 12th में रिक्वेस्ट रहेगा यार 11 ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस अलग बनाना। मैं तो फिलहाल अभी से ही ट्रेडिंग अकाउंट को अलग से, प्रॉफिट लॉस को अलग से बना रहा हूँ। क्यों ऐसा, इसके पीछे रीजन ये है, हाँ बना सकते हो साथ में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रीजन ये है कि बोर्ड एग्जाम में जो पेपर होता है थोड़ा छोटा होता है, तो वहां पे एक पेज में ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस दोनों नहीं आ पाता। ओके सो ये अपना फॉर्मेट रेडी है, यहाँ भी आ जाएगा अपना 31 मार्च 2019। और ये भी बैलेंस शीट का एज ऑन, या यहाँ फॉर द ईयर नहीं होता, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में फॉर द ईयर एंडेड होता है, क्योंकि पूरे साल भर का डेटा होता है, ये उस 31 मार्च का ही डेटा होता है, इसलिए इसको एज ऑन बोलते हैं, ठीक है। 31 मार्च 2019 का डेटा आ गया। ओके अब इस पर सबसे पहले टॉप पे तो हमेशा यहाँ पे कैपिटल लिखा हुआ होना ही चाहिए, कैपिटल अपना टॉप पे आता है। ओके फिर अगर देखा जाए तो और क्या फिक्स्ड होता ही है किसी भी क्वेश्चन में, तो ट्रेडिंग के डेबिट में सबसे पहले अपना जो है सर टू ओपनिंग स्टॉक देखा जाए तो हमेशा मिलेगा आपको, रहेगा ही रहेगा, और स्टार्टिंग में यही होना चाहिए। ज्यादा अच्छा, ये फॉर्मेट चल जाओगे तो आपको चीजें बहुत सारे ऐसे ही याद हो जाएंगे, तो सोचना नहीं पड़ेगा। फिर ओपनिंग स्टॉक के बाद टू परचेस, मैंने आपको हमेशा बताया है कि परचेस और सेल्स के लिए चाहे टिक हो या ना हो उसके अमाउंट को हमेशा अंदर लिखना है। क्यों ऐसा, क्योंकि इसमें से जो है हमें रिटर्न माइनस करना पड़ सकता है। अच्छा ये जो रिटर्न होता है उसको अलग अलग नाम दिए हुए, रिटर्न परचेस रिटर्न भी बोल सकते हैं, या फिर इसको रिटर्न आउटवर्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना। अब क्रेडिट में क्या फिक्स होता है, जो मोस्टली होता ही होता है वो होता है सर सेल्स, और इसका भी लेस होता है सर रिटर्न। आप लोग लेस वर्ड यूज करते तो काफी अच्छा रहेगा, प्लस माइनस के से अच्छा रहेगा, लेस वर्ड फुल फॉर्म लिखो तो अच्छा है, ठीक है। सो लेस, ये भी रिटर्न, इस रिटर्न क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हम लोग सेल्स रिटर्न, या फिर रिटर्न इनवर्ड, ठीक है। या ये वर्ड याद रखना आप लोग, मैंने शायद से फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में लिख के दिया रहेगा आपको। और भी क्या फिक्स आता ही आता है, तो कहीं ना कहीं और एक आपका बाय क्लोजिंग स्टॉक भी देखने मिल ही जाता है हर क्वेश्चन में। तो इतने चीजें तो मिल ही जाने हैं आपको, ठीक है। तो चलो फिर सम स्टार्ट करते हैं, सॉल्व कैसे करना है अपने को। सबसे पहले सर ओपनिंग स्टॉक है, सिर्फ अभी देखना टीडी मतलब ट्रेडिंग का डेबिट कितना है, 20,000, टिक है क्या, नहीं है। टिक नहीं है मतलब अंदर लिखना है कि बाहर लिखना है, बोलो। टिक नहीं है मतलब अंदर लिखना है कि बाहर लिखना है, सर टिक नहीं है मतलब बाहर लिखना है। ओपनिंग स्टॉक 22,000 टीडी, ये रहा ट्रेडिंग और ये रहा डेबिट, तो ट्रेडिंग का डेबिट साइड इधर आएगा सिंपल सा। और देखो ओपनिंग स्टॉक लिख के रखा है, कोई टिक नहीं है मतलब अमाउंट कितना बाहर है, कितना अमाउंट है 22,000, कितना है 22,000। ओके उसके बाद क्या, परचेस सेल्स दो चीजें, तो पहले परचेस देखो टीडी लिखा है, ट्रेडिंग का डेबिट 1,78,000, तो यहाँ पर 1,78,000 टिक नहीं किया बट फिर भी अंदर लिखा, मैंने बताया ना कि परचेस और सेल्स आपका टिक नहीं होगा, फिर भी अंदर लिखना है क्योंकि प्लस माइनस करना पड़ सकता है। वैसे सेल्स से अपना सेल्स से 4,60,000, कितना है 4,60,000, डन। सेल्स के बाद क्या अपना कैरिज आउटवर्ड है सर, पीडी है मतलब प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, कोई टिक नहीं है मतलब इनर क्या आउटर, इनर क्या आउटर, बोलो
आउटर। कितना आएगा 4800। आउटवर्ड है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा ये इधर आपका 2 कैरीज आउटवर्ड। कितना अमाउंट है सर 4800। कितना है 4800। ठीक है। उसके बाद क्या है प्लांट मशीनरी कोई टिक है क्या, नहीं सर प्लांट मशीन में कोई टिक नहीं है। तो इसका जो अमाउंट रहेगा बाहर ही आएगा, कहाँ आने वाला है असेट्स में। कितना अमाउंट है 50,000। तो असेट्स में चलेंगे हम लोग, असेट्स में ये रहा असेट्स। सबसे पहले अपने मिल गया है प्लांट एंड मशीनरी। इस पे कोई टिक नहीं है तो अमाउंट आपका आउटर कॉलम में आएगा, बाहर आएगा, जो कि अमाउंट कितना है 50,000 है। कितना है 50,000। तो यहाँ के लिख देंगे हम लोग 50,000। और यार अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल करता है ना यार, तो एटलीस्ट लाइक तो कर दिया करो यार। ये तो गलत बात, तुम देखते हो लाइक किए भी नहीं चले जाते हो, और अकेला पढ़ते हो, फ्रेंड का शेयर भी नहीं करते हो, ये तो गलत बात है ना। हाँ ठीक है, कर देना थोड़ा बहुत कर देना, हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ कोई तो पढ़ रहा है, कोई तो देख रहा है। हाँ मतलब बच्चे पसंद तो कर रहे हैं, हमें नहीं, हमारे लेक्चर को। ओके ओके। प्लांट मशीन के बाद क्या है डेटर क्रेडिटर है। डेटर पे डबल डबल टिक है, ध्यान रखना। तो डेटर का अमाउंट तो पहले अंदर आएगा। तो डेटर कितना अमाउंट है 44,000। तो पहले यहाँ आएंगे हम लोग और लिखेंगे डेटर्स अमाउंट है 44,000। अब डबल टिक है, याद है एक का एक, दो का तीन, तीन का पांच। तो सर डबल टिक है मतलब दो का तीन बनेगा। तो हमें तीन लाइन छोड़ना है, एक दो तीन। तीन लाइन छोड़ के ये लाइन ड्रॉ करके छोड़ देंगे। समझा कॉन्सेप्ट हमने क्या किया अभी अभी? देखो डेटर्स पे डबल टिक है मतलब अमाउंट अंदर आएगा, पहली बात तो ये है। तो अमाउंट 44 है, तो ये देखो हमने अंदर लिख दिया डेटर्स का अमाउंट। अब डबल टिक है मतलब तीन लाइन छोड़ना है, इसलिए एक दो तीन लाइन छोड़ दिया फॉर दी एडजस्टमेंट पर्पस, और यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके हमने छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ तक कवर होने वाला है बोल के ऐसा ये डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है चलो। उसके बाद क्रेडिटर्स पे कोई टिक नहीं है, तो क्रेडिटर्स आउटर कॉलम में आने वाला है। अमाउंट कितना आएगा 76,000। तो यहाँ पर आएगा अपना कैपिटल के लिए चार पांच लाइन छोड़ देने, कहीं भी उसके ऊपर एडजस्टमेंट हो सकते हैं कुछ तो क्रेडिटर्स कोई टिक नहीं है, तो इसका अमाउंट आउटर कॉलम में आने वाला जो अमाउंट है 76,000। कितना है 76,000। बराबर। उसके बाद क्या है क्रेडिटर्स के बाद अपना है रिटर्न्स। दो यहाँ लिख के रखा है मैंने, जो 2,000 है माइनस फ्रॉम सेल से, माइनस फ्रॉम सेल से। तो सेल्स कहाँ पे होता है तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड होता है। तो सेल्स के पास चलेंगे और यहां से 2,000 माइनस करने की बात किया है, तो यहां से हम 2,000 माइनस कर देंगे। 4,60,000 में जब 2,000 माइनस करूंगा तो बताओ कितना बचेगा सर 4,58,000 बच जाएगा। सेम वैसे ही इन लोगों ने 4,000 माइनस बोला है परचेस से। ठीक है, तो परचेस से 4,000 माइनस करना, तो परचेस ट्रेडिंग के डेबिट में आता है सर। यहां से अपना हो जाएगा 4,000 माइनस, तो ये कितना बच जाएगा 1,74,000। यस सर नो, यस सर नो। और जो चीज आप माइनस कर दो ध्यान रखना उसको अपना ब्रैकेट में लिखो, ज्यादा अच्छी बात है। ठीक है, ट्राई करने का ब्रैकेट लिखने के लिए काफी अच्छी बात रहेगा, जैसे मैंने इस इसको लिखा है। ओके चलो। तो रिटर्न्स तक पहुंच गए हम लोग। रिटर्न्स के बाद क्या है, रिटर्न्स के बाद है बिल्डिंग, जिसपे अगेन टिक नहीं है, तो आउटर कॉलम में आने वाला है 58,000। बिल्डिंग असेट्स में आएगा 58,000। देखो अभी जो लाइन छोड़ा डेटर्स का, ये जो छोड़ा ना लाइन, इसके बाद लिखना है आपको यहाँ पे। ठीक है, बिल्डिंग, बिल्डिंग, और बिल्डिंग के ऊपर कोई टिक नहीं है। टिक नहीं है मतलब कहाँ आएगा अंदर की बार सर, बाहर है। कितना आएगा 58,000। कहाँ आएगा बाहर आएगा। बाहर कितना आ जाएगा 58,000। डन। चलो बिल्डिंग के बाद क्या है, बिल्डिंग के बाद है मोटर वैन। टिक है, टिक है। अच्छा तो टिक है तो कहाँ अमाउंट अंदर की बाहर, बाहर ना, बराबर ना, बाहर आएगा ना। मार खाओगे। हाँ सर ये टिक किया है ना मतलब अमाउंट अंदर आएगा सर। ओके, कितना अमाउंट है 40,000। तो पहले यहाँ चलेंगे हम लोग और लिखेंगे मोटर वैन। क्या लिखेंगे मोटर वैन। कितना अमाउंट है 40,000। बराबर, ये हमने लिख दिया अंदर मोटर वैन 40,000। उसके बाद क्या है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये पीडी है, दैट इज प्रॉफिट लॉस डेबिट में आएगा। और टिक नहीं है मतलब अमाउंट अंदर आएगा, बराबर ना, बराबर ना। हाँ अमाउंट अंदर नहीं आएगा सर, टिक नहीं है मतलब अमाउंट बाहर आएगा। ठीक है, प्रिंटिंग स्टेशनरी कितना 3,000 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएंगे, यहाँ पे आएगा टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। क्या अमाउंट है, अमाउंट जो है 3,000। कितना है 3,000। ठीक है, ये आ गया 3,000। चलो उसके बाद क्या है प्रिंटिंग स्टेशनरी का वेजेस है, जो टीडी है दैट इज ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। वेजेस, वेजेस 28,000 है। 28,000 वेजेस ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा।
सबसे पहले आएगा यहाँ पे टू वेजेस, और टिक है तो बताओ अमाउंट अंदर की बाहर। सर टिक है मतलब अमाउंट अंदर आएगा, कितना अमाउंट है 28,000। कितना टिक है सर, सिंगल टिक है, तो एक एक का एडजस्टमेंट तो कितने छोड़ना था सर, एक ही लाइन, एक का एक, दो का तीन, तीन का पांच, तो फिलहाल एक ही लाइन छोड़ना अपने को। ओके, तो इसके बाद क्या है, रिजर्व फॉर भाओ, सर ये तो वो खानदानी एडजस्टमेंट का हिस्सा है। यस बॉस, तो खानदानी एडजस्टमेंट कहाँ पे आता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में चलो, और जो बता रहा हूं मेरे साथ बोलते चलो। सबसे पहला आता है टू बैड डेट। क्या आता है, क्या आता है, टू बैड डेट्स। ये कौन सा वाला होता है, ओल्ड की न्यू, ये होता है ओल्ड वाला। कौन सा होता है, ओल्ड वाला। फिर प्लस मतलब ऐड न्यू बैड डेट्स। क्या क्या ऐड हो रहा है, ऐड न्यू बैड डेट्स। फिर होता है ऐड न्यू आरडीडी। क्या होता है, न्यू आरडीडी। फिर होता है लेस, बोलो लेस क्या होगा सर, लेस ओल्ड आरडीडी। ये पूरा रट लो, एकदम 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 याद कर लो कि रात को 1 बजे को लात पूछा ना, लात मारी, ए बता अपने को वो खानदान एस्टमेंट का इफेक्ट बोलने का। टू बैड डेट्स ओल्ड वाला प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। ऐसा नींद में भी गुनगुनाना चाहिए, क्योंकि ये चीज है ना यार, हमेशा आपको काम देगा और हमेशा डराएगा धमकाएगा। लेकिन आपको डरना धमकाना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ना ये ऐसा चीज है ना यार, गड़बड़ करता ही है। लेकिन आपने वो गड़बड़ नहीं करना है, क्योंकि यहीं पे सीखे जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्या क्या बोलो बोलो, टू बैड डेट्स ऐड न्यू बैड डेट्स ऐड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। ठीक है, तो अभी जो ये वाला चीज क्या है अपना, सर ये देखो ना, रिजर्व वर्ड दिया मतलब आरडीडी है। अब ये कौन सा वाला आरडीडी, ओल्ड वाला है कि न्यू वाला है। जो ट्रायल में दिया होता है वो हमेशा ओल्ड होता है, बराबर। तो ये ओल्ड आरडीडी कितना अमाउंट है, 3,200। तो ओल्ड में 3,200 लिख दिया, बाकी जब कुछ मिलेगा तब वो लिखेंगे, अदरवाइज इसको बाहर बाद में देख लेंगे हम लोग। पहले जो दिया है वो लिखते चलने कभी भी। ओके, कमीशन है, पीसी लिखा है मतलब प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में आने वाला 2,400। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में आएगा कमीशन यहाँ पे बाय कमीशन 2,400 का। उसके बाद क्या है, कमीशन के बाद क्या है, ऑफिस एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में आएगा 5,400, यहीं पर आएगा टू। और हाँ, टू बाय भाई याद से लगाने का कंपलसरी है। हाँ वो अभी जब कहीं किसी का एग्जाम था अपने अपने 11th ऑफिस ऑफलाइन में, एक बच्चा के पूछता है, सर टू बाय लगाना जरूरी है क्या। अरे मूर्ख इंसान, इतना पढ़ने का तुमको इतना समझा नहीं कि लेजर में टू बाय कंपलसरी है। हाँ, ऑफिस एक्सपेंसेस 5,400, ऑफिस एक्सपेंसेस 5,400 टिक नहीं है, इसलिए कहाँ आ गया, बाहर आ गया। उसके बाद क्या है, ऑफिस एक्सपेंस के बाद क्या है अपना, कैरिज है 9,000 का, टीडी ट्रेडिंग का डेबिट। ट्रेडिंग का डेबिट में आने वाला है टू कैरिज। कितना अमाउंट है, कैरिज का अमाउंट है 9,000। टिक नहीं है इसलिए कहाँ आ गया, बाहर आ गया। कैरिज के बाद क्या है, फर्नीचर असेट से टिक है, फर्नीचर असेट्स में आएगा सबसे पहली बात तो। अच्छा, मोटरवेयर में सिंगल टिक था क्या, तो एक लाइन छोड़ देने का। फर्नीचर पे टिक है वो, तो एक ही टिक है तो एक लाइन छोड़ेंगे, अमाउंट है 20,000 का। समझ आया ना अभी, अब थोड़ा समझ रहा है, क्लियर हो रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। ये हो गया। प्रीमाइसेस से आपका 81,000 का कोई टिक नहीं है, तो पहले यहाँ लिख देते हैं हम लोग, प्रीमाइसेस कोई टिक नहीं है इसलिए अमाउंट बाहर आएगा। अमाउंट है 81,000। कितना अमाउंट है, 81,000। प्रीमाइस के बाद क्या है, लूज टूल्स 20,400, वहीं पर आएगा। 20,400 है लूज टूल्स का अमाउंट। ठीक है, डन। उसके बाद है ड्राइंग्स, ड्राइंग्स माइनस फ्रॉम कैपिटल। क्या माइनस फ्रॉम कैपिटल, तो 24,700 लेके चलने का, कैपिटल में से माइनस, दैट इज लेस करना अपने को यहां से, क्या बोल के, ड्राइंग्स बोल के। अभी कैपिटल अमाउंट मालूम नहीं, जब मालूम है तो देख लेंगे, बट फिलहाल जो दिया लिखते चलने, कभी भी ध्यान रखना। और उससे मार्क्स मिलता है क्या, जितना राइट रहेगा उसका मार्क्स मिलता है, डोंट वरी कि सब पूरा सम टैली नहीं हुआ तो मार्क्स नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। 24 से इस पर स्टेप मार्किंग होता है, जितना आपका राइट रहेगा उतना मार्क्स मिलेगा। माइनस करना है इसलिए ब्रैकेट में लिख के छोड़ दिया हमने। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, ड्राइंग के बैंक ओवरड्राफ्ट पे 22,000 वहीं पर आएगा। कोई टिक नहीं है इसलिए अमाउंट बाहर आ गया।
कोई टिक नहीं है, इसलिए कोई लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है, सीधे बैंक ओवरड्राफ्ट बोल के आ जाएगा। ओके। उसके बाद कैश इन हैंड 71,000 जो अपने लिए असेट्स होता है, तो असेट्स में आएंगे और यहाँ लिखूंगा कैश इन हैंड या कैश, जो अमाउंट कितना दिया है कैश इन हैंड आपको 71,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 71,000। डन। अब उसके बाद क्या बोला है, कैश इन हैंड के बाद डिविडेंड है पीसी, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड में डिविडेंड है 3,300, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड। इधर क्या है, बाय डिविडेंड है, जो अमाउंट कितना है डिविडेंड का 3,300। बराबर है, बराबर है। चलो उसके बाद क्या है, कैपिटल, हाँ आगे कैपिटल जो लाइबिलिटी में है 1,40,000 का, इधर लाइबिलिटी में आएगा 1,40,000। अब चाहो तो माइनस कर सकते हो, बट ध्यान रखना माइनस के बाहर नहीं लिखना है, क्योंकि जब पूरा क्लोजिंग होगा ना, नेट प्रॉफिट नेट लॉस आएगा, तो उसको भी एडजस्ट करना होता है। तो कैपिटल वाला थोड़ा सा पार्ट अलग ही रखने का, एंडिंग में करने का भी। तो फिलहाल इसको मैं छोड़ देता हूँ ऐसे। कैपिटल के बाद क्या आपका सैलरीज है पीडी, दैट इज प्रॉफिट लॉस डेबिट में आएगा, अमाउंट है 44,000, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आने वाला है यहीं पे। टू सैलरीज आई थिंक उसके ऊपर टिक भी है, तो अमाउंट अंदर आना चाहिए। तो सैलरीज है 44,000, टिक है इसलिए अमाउंट अंदर आएगा। और सिंगल टिक है तो कितने छोड़ने का, एक की, दो की, तीन। सर एक का एक, दो का तीन और तीन का पांच, तो सर ये एक ही टिक है, मतलब एक ही लाइन छोड़ना अपने को, ठीक है। चलो उसके बाद सर उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेएबल। रिसीवेबल आता है सर असेट्स में, लेकिन पेएबल आता है सर लाइबिलिटी में, और दोनों भी सर आता है बैलेंस शीट में। तो चलो बैलेंस शीट में चलते हैं, सबसे पहले चलते हैं बैलेंस शीट के पास। और बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में क्या आएगा, रिसीवेबल या पेएबल, बोलो बोलो बोलो, लाइबिलिटी में क्या आता है सर, पे करना बाकी है उसको बोलते हैं पेएबल, जो मेरे लिए कर्जा, और कर्जा आता है लाइबिलिटी में। तो यहाँ पे आने वाला है बिल्स पेएबल, और जो बिल्स का अमाउंट रिसीव होने वाला है, अपना पैसा किसी और के पास से मिलेगा मिलेगा मिलेगा, तो वो अपने लिए असेट्स होगा। तो बिल्स रिसीवेबल आपका इधर आएगा, तो यहाँ पर आएगा बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। तो बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट कितना है, रिसीवेबल का पहला है तो फर्स्ट अमाउंट डेबिट, उनकी एसेट ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है। तो 5,600 8,400, ये है 5,600 और ये है 8,400, ठीक है। रिसीवेबल पेबल पे जल्दी कुछ एडजस्टमेंट होता नहीं है, होगा तो डिसऑनर्ड वाला कॉन्सेप्ट होता है, जो बहुत ही रेयर 11 में पूछ सकता है। मुझे तो लगता है कि 11 में पूछता भी नहीं डिसऑनर्ड वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। ओके। रिसल पेरोल के बाद है बैड डेट्स। ओ हो, खानदानी एडजस्टमेंट का हिस्सा है ये। अच्छा ये बैड डेट्स ओल्ड वाला है कि न्यू वाला है, सर ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं आप, देखो ना यार, बैड डेट्स मतलब सर प्रॉफिट लॉस में आता है। अब प्रॉफिट लॉस में बैड डेट्स का पूरा कॉन्सेप्ट लिख के रखा है, पूरा कॉन्सेप्ट है। अब इसमें दो बैड डेट्स दिख रहा है, एक इधर ओल्ड वाला एक न्यू वाला, तो ये कौन सा वाला है सर, ये ट्रायल बैलेंस में दिया है बॉक्स में, मतलब ये ओल्ड वाला है, क्योंकि न्यू तो नीचे एडजस्टमेंट में दिया रहता है। तो सर ये ओल्ड बैड डेट्स है 2,400, ये वाला दिया है, ठीक है। अभी तक सर ये नहीं है, अरे आएगा तो देख लेंगे, नहीं आएगा तो भी देख लेंगे, बट फिलहाल जितना दिया उतना लिखते चलो। ओके। अब एडवर्टाइजमेंट है जो हिडन एडजस्टमेंट है। तो पहले तो प्रॉफिट लॉस का डेबिट में आएगा 6,000 रुपये, चलो फिर प्रॉफिट लॉस का डेबिट में आ जाएगा यहाँ पे टू एडवर्टाइजमेंट, अमाउंट है 6,000। अगेन बोलूंगा यार, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, हिडन है। हिडन है तो क्या हुआ, हमने ढूंढ ही निकाला इसको, चुन चुन के इसको ढूंढा, छुपे हुए एडजस्टमेंट को, हिडन को। अब जब एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे तब इसको करेंगे, बट फिलहाल जितना पता है उतना लिख लेने का। 6,000 अमाउंट आ गया। आप चाहो तो एडजस्टमेंट को पोस्टिंग के साथ भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ना बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं, रॉन्ग होते हैं। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, एटलीस्ट पहले पोस्टिंग का मार्क्स सिक्योर करके बता रहा हूं आपको, क्योंकि पहले पोस्टिंग का मार्क्स सिक्योर कर लो, उसके बाद अपन एडजस्टमेंट देखेंगे। ओके। चलो। हाँ तो फाइनली हमने सारे पोस्टिंग कर लिया है, तो कहीं ना कहीं हमने 50% अपना आंसर का पार्ट कवर कर लिया। डोंट वरी 33 मिनट गया है, लेकिन डेफिनेटली यार काफी हमने अच्छे से समझ समझ के चीजों को किया हुआ है, ताकि नेक्स्ट आने वाले समझ में इतना टाइम लगेगा नहीं। अगर यहाँ समझ लोगे तो आगे सम टाइम जाएगा नहीं आपका, तो क्लियर तो चलेगा फटाफट फटाफट, ठीक है। तो यहाँ मैं घाई करूंगा तो फिर आने सब में समझेगा नहीं आपको, तो इसलिए थोड़ा सा आराम से करो। हो सकता है 40-50 मिनट जाएगा, बट क्लियर करेगा अच्छे से। ओके। अब अपने को एडजस्टमेंट सॉल्व करना है। अब देखो आपने थोड़ा ध्यान दिया रहेगा, कमीशन हमने एक ही जगह लिखा, और ऑफिस एक्सपेंस हमने एक ही जगह लिखा, मतलब अभी तक हमने जितने भी चीजें लिखे ना, सबको एक ही जगह लिखा है, एक ही जगह मतलब एक ही इफेक्ट किया है। लेकिन ये चीजें है ना, इन सभी को दो दो जगह लिखा जाएगा, टू टू इफेक्ट हो, इनकी सारे क्या है एडजस्टमेंट से। ये सब क्या है
एडजस्टमेंट जिसका कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा, कहीं पे भी नहीं हुआ है। और हम डबल इफेक्ट मेथड पढ़ रहे हैं, डुअल मेथड पढ़ रहे हैं, हम लोग डबल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, तो हर चीज का दो इफेक्ट होना चाहिए। तो इसलिए इन सभी का हमें दो दो इफेक्ट करना पड़ेगा। ट्रायल बैलेंस का तो ऑलरेडी एक इफेक्ट हो चुका था, इसलिए हमने सेकंड इफेक्ट किया, लेकिन इनका नहीं हुआ होता है। गॉट इट। चलो, पहला क्लोजिंग स्टॉक मैंने बता दिया, कैसे कुछ नहीं करना, सीधे इसको पकड़ना है 60,000। याद करो, अपने अपने डोके डोके को थोड़ा सा जोड़ दो, बताओ क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट किधर आता है। तो सबसे पहले ट्रेडिंग के क्रेडिट में आता है, किधर आता है, ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा। देखो हमने लिख के भी रखा है, और अमाउंट कितना है सर, अमाउंट है 60,000, तो यहाँ आ गया 60। सेकंड इफेक्ट किधर आता है, बैलेंस शीट के असेट साइड, सर बैलेंस शीट के असेट साइड में आएगा। इधर सर क्लोजिंग स्टॉक बोल के कितना आएगा, क्लोजिंग स्टॉक बोल के कितना अमाउंट है सर, वही 60,000 आएगा। और कुछ नहीं करना है सर, जो सेकंड अमाउंट है उसका कुछ नहीं करना, ना इनका डिफरेंस कुछ नहीं, कुछ नहीं करना है। जो लोवेस्ट अमाउंट है वो एक परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट आता है, बट जब आएगा तो बताऊंगा, फिलहाल ध्यान रखना खाली बात, दोनों में से कोई भी लोवेस्ट अमाउंट रहेगा उसको लेना है। ओके। आउटस्टैंडिंग क्या होता है, ऐड होता है कि लेस होता है, सर आउटस्टैंडिंग ऐड होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये पे करना बाकी है, पे करना बाकी है। तो पहले वेजेस मैं बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से। वेजेस का 4,000 आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, तो पहले वेजेस के पास जाएंगे और उस 4,000 को ऐड करेंगे। तो वेजेस कहाँ होता है, ट्रेडिंग के डेबिट में, तो ट्रेडिंग के डेबिट में जाएंगे। देखो हमने एक लाइन जो छोड़ा है ना, अब वो सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, जो लाइन छोड़ा ना हमने जहां जहां पे, उनको सॉल्व कर, लेकिन यहां से सॉल्व नहीं करेंगे हम, यहाँ पे वन बाय वन चलता है कि कोई छूटे नहीं अपने से। तो वेजेस सर ऐड होता है, तो सबसे पहले ऐड हो जाएगा, क्या ऐड करना है अपने को, आउटस्टैंडिंग। तो वेजेस का कितना आउटस्टैंडिंग है, मतलब वेजेस कितना पे करना बाकी है, और तो इस साल का सर वेजेस आउटस्टैंडिंग और 4,000 का है, तो हमने ये ऐड कर देना है। अब 28,000 प्लस आपका 4 करोड़ 32 आ जाएगा, तो 32,000 बाहर आ गया। ऐड कर रहा हूं देखो, इसलिए इसको ब्रैकेट में नहीं लिखा, जब लेस कर तब ब्रैकेट देना होता है। ओके। सो अब इसका सेकंड इफेक्ट, क्योंकि ये तो डबल एडजस्टमेंट है, और एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट, इसमें से एक इफेक्ट हमने कर दिया, सेकंड इफेक्ट सोचना है। सर एक इफेक्ट यहाँ पे क्या सेकंड सोचना पड़ेगा, सर आउटस्टैंडिंग मतलब पे करना बाकी है, पे करना बाकी है, कर्जा है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है, कर्जा है। तो सेकंड इफेक्ट इसका आएगा लाइबिलिटी में, आउटस्टैंडिंग वेजेस का 4,000 रुपए। तो चलेंगे लाइबिलिटीज में, या हम देंगे हेडिंग आउटस्टैंडिंग। अब आउटस्टैंडिंग में पहले जो मैं कर रहा हूं ये है वेजेस, जो कितना आउटस्टैंडिंग है 4,000। ओके। उसके बाद क्या है, सेम वैसे सैलरी, जैसे मैंने वेजेस किया ना वैसे आप लोग सैलरी करोगे, क्या करोगे, सब पहले आउटस्टैंडिंग है सैलरी के ऊपर 2,400, तो चलेंगे सैलरीज के पास में हम लोग, जो होता है प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट, जो लाइन छोड़ा है ना सर, वहां पे ऐड करेंगे, क्योंकि आउटस्टैंडिंग क्या होता है अपने लिए, ऐड होता है। तो आउटस्टैंडिंग को सर ऐड करूंगा, और अमाउंट कितना है सर, 2,400 है, शायद से एक बार कंफर्म कर लिया जाए। तो यस 2,400 है, तो इसको ऐड करने पे ये कितना बन जाएगा सर, 46,400 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 46,400। ओके। आउटस्टैंडिंग का सेकंड इफेक्ट किधर आएगा, तो आउटस्टैंडिंग सर पे करना बाकी है, मतलब कर्जा है, कर्जा मतलब लाइबिलिटी। सो यहाँ पर सर देखो हमने ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग देके हेडिंग दे दिया है, तो एक काम करते हैं हम लोग, सिर्फ सैलरीज लिखते हैं कि उसी के नीचे अंडर में कवर कर रहे हैं हम लोग। जो अमाउंट है 2,400, कोई कोई क्या करता है, इन दोनों अमाउंट को यहाँ लिखेगा 4,000, 2,400 प्लस के 6,400 बाहर, ऐसे भी चलेगा वैसे भी चलेगा, कैसे भी चलेगा, ठीक है, बट ध्यान रखना है कि दोनों अमाउंट आपको दिखना चाहिए यहाँ पे। क्लियर है, डन। तो हमने आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। अब डेप्रिसिएशन है सर, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी भी एसेट का वैल्यू कम होना, कम होना मतलब ऐड कर रहे कि लेस कर रहे, सर डेफिनेटली लेस कर रहे। देखो रट्टा नहीं मारना है, कौन से समझना है आपको, कभी भी रट्टा नहीं मारो, रट्टा मारो तो भूल जाओगे, कॉन्सेप्ट समझ के लो। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, किसी एसेट का वैल्यू कम होना, कम होना मतलब क्या होता है, ऐड की लेस, सर डेफिनेटली लेस होता है। तो कितना परसेंट है, 10%, किसके ऊपर है, मोटर वैन। तो चलो मोटर वैन के पास चलेंगे, 10% माइनस, बताओ मोटर वैन कहाँ होता है, सर मोटर वैन तो होता है असेट्स में, तो असेट में चलेंगे, असेट्स में जाएंगे, मोटर वैन को ढूंढेंगे, और बोलूंगा लेस, लेस क्योंकि माइनस हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है, डेप्रिशिएट मतलब कम होना। सो लेस, क्या लेस हो रहा है, ये डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना परसेंट है सर, ये है 10%, आई थिंक सो, यस 10%। सो 10% किसका आएगा, 10% आएगा 40,000। जिसको नहीं पता है कैसे निकालते, देखो बता रहा हूँ मैं, 40,000 मल्टीप्लाई 10/100, तो 1,010 कट, 1,010 कट, बचा कितना आपका, ये सिंपल सा 4,000 बचा, ठीक है, 4,000 मल्टीप्लाई 1 तो 4,000 नहीं बचेगा ना। तो 4,000 हमने हमने बेसिक में पढ़ा भी है कि यार जब 10% निकालना हो तो कॉमन की निकालने के लिए 1 0 गैप कर दो, आपको आपका 10% मिल जाएगा। 40,000 में से 4,000 डेप्रिशिएट हो गया, वैल्यू कम हो गया, तो उस मोटर वैन का आज के डेट पे, मतलब 31/19 के डेट पे अमाउंट कितना रहा होगा, 36,000 रहा होगा। ओके। अब ये तो डेप्रिशिएट हो गया रे, हाय हाय लॉस हो गया। लॉस कहाँ पे आता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में चलेंगे,
और यहाँ क्या लिखूंगा मैं अभी, यहाँ लिखेंगे हम लोग टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन, किसको पता है ये, मोटर वैन, जिसके ऊपर कितना टोटल डेप्रेशन हो गया, 4,000 हो गया, कितना हो गया, 4,000। आप चाहो तो उसको डायरेक्टली बाहर भी लिख सकते हो, बट इस बार दो दो डेप्रेशन था, दोनों में अंदर लिख के प्लस करके बाहर लूंगा। आप लोग दोनों अमाउंट डायरेक्टली बाहर भी लिख सकते हो, दोनों भी आंसर राइट रहेगा। चलो, मोटर वैन के बाद फर्नीचर के ऊपर 5%, जैसे हमने मोटर वैन का हाल किया वैसे ही फर्नीचर का भी करेंगे यार, हाल इन एडजस्टमेंट किया। तो वैसे यहाँ पर भी आपका होने वाला है लेस डेप्रिसिएशन, ये कितना परसेंट है सर, ये है 5%। तो 20,000 का 5% सर, 10% निकालना हो तो 2,000 आएगा, उसका हाफ कर दो तो कितना मिल जाएगा, 1,000 रुपए। नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग करते हैं नॉर्मली वैसा करो, 20,000 मल्टीप्लाई 5/100 करो, 0 0 कट, 0 0 कट, फिर ये मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल जाएगा 1,000 रुपए, ठीक है। ओके, डन। तो अब 20,000 में जब 1,000 रुपए गया तो बचा कितना सर, 19,000। अब बताओ 1,000 रुपए तो क्या हुआ सर, 1,000 रुपए तो वैल्यू कम हो गया, हाई हाई लॉस हो गया। लॉस कहाँ पे आता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट पे, जैसे हमने इसका इफेक्ट दिया था वैसे इसका भी करेंगे। जाएंगे वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, फर्नीचर का 1,000 रुपीज दिखा देंगे यहाँ पे, ये डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर आ गया। हम चाहते तो यहाँ 5,000 ना लिख के यहाँ 4,000 और यहाँ पे 1,000 भी दिखा सकते थे, दोनों भी आंसर राइट होता, ठीक है। चलो, सो हमने डेप्रिसिएशन वाला भी कर दिया। अब बारी है खानदानी एडजस्टमेंट, सुनो सुनो भाई सुनो। खानदानी एडजस्टमेंट आया तो पहले जाने का दादाजी के पास। दादाजी कौन होते हैं अपने, डेटर। तो डेटर से पहले इसको माइनस करने का मतलब, उसका फॉर्मेट मैंने आपको बताया था, पहले न्यू बैड डेट्स माइनस करो फिर न्यू आरडीडी माइनस करो, क्या, पहले न्यू बैड डेट्स फिर न्यू आरडीडी फिर डिस्काउंट। गॉट इट। वैसे तो उसमें 5 चीजें हैं, मेरे को एस्टिमेट दिखा के दिया है, पीडीएफ चाहिए तो एक बार चेक करना। तो पहले इसको माइनस करने का, फिर परसेंटेज वाले को, मतलब पहले कंफर्म जितने नुकसान वाले हैं, उनको निकाल के भगाओ यहाँ से, फिर डाउटफुल वाले को पकड़ना होता है। तो इसलिए पहले 2,000 माइनस करो डेटर में से, फिर जो बचेगा 5%। ये दो एडजस्टमेंट है ना। तो चलो चलेंगे डेटर के पास हम लोग। देखो डेटर के लिए 3 3 लाइन छोड़ा है ना, तो क्यों छोड़ा है समझेगा अभी देखो आप लोग को। सबसे पहले लेस होगा, लेस क्या होगा, न्यू बैड डेट्स पहले लेस होगा, न्यू एडेड सर, पहले अमाउंट वाला, अमाउंट अपना न्यू बैड डेट्स होता है। तो पहले लेस होने वाला है न्यू बैड डेट्स, क्या लेस होने वाला है, न्यू बैड डेट्स। कितना अमाउंट है, आई थिंक सो 2,000 है, एक बार चेक कर लिया जाए। हाँ 2,000 है। सो 44,000 में से 2,000 गया तो बचा कितना सर, 42,000 बचा। अब इसमें से अपने लेस करना है, लेस करना है, क्या लेस करना है, न्यू आर डी डी। कितना परसेंट है ये, आई थिंक 5% था, चेक करना था, यस, नहीं ये वाला 5% है, यस 5% है। 5%, लेकिन किसका निकालेंगे कंफ्यूजन कभी कभी होता है, 44 का निकाले, 2 का निकाले या 42 का निकाले, तो जो बचा रहेगा ना अमाउंट उसका निकालने का, दैट इज 42,000 का। तो 42,000 का 10% निकल जाएगा 4,200, उसका हाफ आएगा सर 2,100 रुपए। तो 5% आने वाला 2,100 रुपए, नहीं आता तो कोई बात नहीं है, जैसे हम निकालते हैं वैसे करो, क्या 42,000 मल्टीप्लाई 5/100 कर लो, ये कट ये कट ये कट ये कट मल्टीप्लाई कर लो, आपको आपका आंसर मिल जाना चाहिए, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे हम लोग, चेक कर कितना बचता है सर, 39,900 आई थिंक सो। प्लीज क्रॉस वेरीफाई कर लेना आप लोग एक बार। डिंग 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 डिंग, आई थिंक सो राइट है, ठीक है। अब सुनो, ये भी एडजस्टमेंट है, ये भी एडजस्टमेंट है, और एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट। अब ये मत सोच ले सर एक इफेक्ट नहीं, ये दोनों अलग अलग एडजस्टमेंट है। तो इन दोनों का सेकंड इफेक्ट देना, तो सेकंड इफेक्ट कहां देना, खानदानी एडजस्टमेंट पार्ट याद है, पूरा प्रॉफिट लॉस के डेबिट में लिखा था हमने, वहां चलेंगे। ये 2,000, ये 2,100 है, ये देखो न्यू बैड डेट्स था 2,000 जो अमाउंट वाला, और जो परसेंटेज था वो था 2,100, बरोबर। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब थोड़ा ध्यान दोगे तो ये ऐड वाला कॉन्सेप्ट है यार, सिंपल, मतलब कुछ लिखा नहीं है तो ओके जान दो। फिर उसके बाद ये भी ऐड है, इसको प्लस करेंगे, ये ऐड है, इसको प्लस करेंगे, मतलब इन तीनों अमाउंट को प्लस करेंगे, जो भी आएगा उसमें से इसको माइनस करना है। मुझे फटाफट करके बता, 2 4 6 6,500 में से मैं क्या माइनस करना है, 3,200 माइनस करना है, तो कितना बच जाएगा, समथिंग 3,300 बचना चाहिए मेरे हिसाब से। तो प्लीज क्रॉस वेरीफाई करना, हो सकता है कि कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, क्योंकि अकेले गुनगुना रहा क्लास में बैठे यार, हाँ। ओके, तो 3,300 का अमाउंट मिलना चाहिए यहाँ पे। ये देखो ये सब कुछ काम हो गया, इसलिए मैंने इसको सॉल्व कर दिया, अगर नहीं हुआ था तो फिर पेंडिंग रखता मैं वापस से एंडिंग तक। ओके, तो अब हमने कहीं ना कहीं ये खानदानी एडजस्टमेंट भी कंप्लीट कर लिया यार, खुद के लिए तालियां बजाओ, क्योंकि आप लोगों ने खानदानी एडजस्टमेंट को समझ लिया है, क्योंकि जो थोड़ा सा
थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत देता है। तो पहले न्यू बैलेंस मैनेज करो, फिर न्यू आरडी मैनेज। नहीं समझा तो वीडियो को फिर से थोड़ा पीछे करो, फिर से पूरा देखो कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को फिर से देखो, समझ जाएगा पक्का है। ओके, अबे इंटरेस्ट इन कैपिटल, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या समझाता हूं मैं, कि ऑलवेज थिंक एज अ बिजनेस, हमें एज अ बिजनेस सोचना है। तो हम बिजनेस से हम अपने ओनर को उससे जो उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है उसके रिटर्न में इंटरेस्ट दे रहे हैं। इन सिंपल सा कॉन्सेप्ट यार, हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। हम मतलब कौन, बिजनेस की बात कर रहे हैं, बिजनेस, नॉट अ बिजनेसमैन। बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट थिंग। सो एज अ बिजनेस सोचना है कि मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ। तो जैसे सोचो ना, हम जब इंटरेस्ट पे करेंगे यार, तो हमें खुशी होगी या दुखी होगी? सर दुखी होगी, दिल तो दुखेगा ना। हाँ, दिल तो दुखेगा क्योंकि पेमेंट करना पड़ रहा है, इंटरेस्ट जा रहा है। तो जब दिल दुखता है यार, लॉस होता है, तो कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो पहला इफेक्ट जो रहेगा अपना, ये प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आएगा। ये बोलेंगे हम लोग इसको टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बोल के जाए किसके ऊपर इंटरेस्ट निकालना है, कैपिटल के ऊपर। और कैपिटल का अमाउंट कितना है? तो सर कैपिटल का जो अमाउंट है वो है 1,40,000 और इंटरेस्ट है 10%। ठीक है, 1,40,000 के ऊपर अपने को 10% निकालना है। सीधे सीधे 10% मतलब एक जीरो गायब करो, मतलब 14,000 इंटरेस्ट बन जाएगा। सर ये तो एडजस्टमेंट है जिसके दो इफेक्ट होने चाहिए, एक इफेक्ट हमने यहाँ पे कर लिया, सेकंड कहाँ पे होगा? ये किसके ऊपर बोला है, कैपिटल। तो कैपिटल के साथ ऐड कर देंगे, मतलब जब रिटर्न करना होगा तो कैपिटल भी रिटर्न करना है और उसके साथ में सर हमें इंटरेस्ट भी रिटर्न करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको हटाता हूँ, इस लाइन को, और यहां लिखता हूं मैं एड इंटरेस्ट वाला पार्ट आ गया। ठीक है, कितना अमाउंट है, 14,000। ये लेस वाला पार्ट है और ये ऐड वाला पार्ट है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बॉस यस हमने 5 के 5 एडजस्टमेंट सॉल्व कर दिया है। अब मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या हमने सारे एडजस्टमेंट सॉल्व कर दिए क्या? क्या हमने सारे एडजस्टमेंट सॉल्व कर दिए क्या? सो नो सर, एक बचा है छुपा हुआ एडजस्टमेंट जिसको मैंने ढूंढ के रखा था, बट गलती से वो छूट गया, तो आंसर रॉन्ग हो सकता है। तो इसको पकड़ के रखो, एक एडजस्टमेंट बचा अपना हिडन वाला, तो इसको सॉल्व करते हैं अभी। कुछ दिक्कत नहीं यार। देखो कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट समझाता हूं मैं। 3 साल का भरा 6,000, भरना सिर्फ 1 साल का चाहिए था, मतलब 2 साल का मैंने एक्स्ट्रा भर दिया। तो बताओ अगर 3 साल का 6,000 है तो 2 साल का कितना अमाउंट होगा? तो 6,000 3 साल का मतलब कहीं ना कहीं 1 साल का सिर्फ 2,000 बनता है, तो एक्स्ट्रा कितना हो गया, 4,000। तो ये आउटस्टैंडिंग हुआ या प्रीपेड हुआ? सर प्रीपेड, पहले ही पे कर दिया ना, 2 साल का तो हमने पहले ही पे कर दिया है। तो सर प्रीपेड होता है लेस। तो मैं आऊंगा अपने आंसर्स में, एडवर्टाइजमेंट के पास आऊंगा। कहाँ एडवर्टाइजमेंट, ये रहा। प्रीपेड होता है लेस, सो यहां पे करूंगा लेस, लेस प्रीपेड। अब समझो थोड़ा कॉन्सेप्ट का, यहां कंफ्यूजन नहीं पैदा करना आपको। 3 साल का भरा है, प्रीपेड कितने साल का है? सर 2 साल का प्रीपेड है, हमें सिर्फ 1 साल का करना चाहिए था, बट हमने 3 का कर दिया, मतलब 2 साल का एक्स्ट्रा है। 2 साल का कितना आ जाएगा? तो सीधे सीधे 4,000 रुपए। तो इस साल का जो खर्चा है वो 2,000 बाहर दिख जाएगा। तो इस करंट का जो भी एक्सपेंडिचर होता है ना, वो पूरा यहाँ दिखता है आउटर कॉलम में। तो अब ये तो एडजस्टमेंट है ना, एडजस्टमेंट कितने इफेक्ट होते हैं सर? 2 इफेक्ट होता है। एक यहाँ पे कर दिया हमने, सेकंड जरा सोचो कहाँ पे आएगा। हमने एक्स्ट्रा पे किया है ना, एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा वाला पार्ट का मतलब हमारा पैसा किसी और के पास है, सो इट्स अ पार्ट ऑफ असेट्स और लाइबिलिटी। बताओ आप लोग। सर असेट्स है क्योंकि हमारा पैसा किसी और के पास ही है, प्रीपेड हुआ अपना। तो 4,000 जाएगा असेट्स में। डोंट वरी, हो गया सम हो गया, टेंशन मत लो, खाली टैली करना है अभी। यहां पर आएगा अपना प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। कितना अमाउंट आएगा? 4,000 ना, जितना प्रीपेड है सिर्फ उतना अमाउंट। क्लियर है? खत्म कॉन्सेप्ट, यस। अब जाके अपने सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं। अब एक क्या करना है, कभी भी टैली से पहले चेक कर लें कि सारे अमाउंट आउटर कॉलम में है कि नहीं। देखो ये है, ये है, ये ट्रांसफर हो चुका है, ये है, ये ट्रांसफर, ये ट्रांसफर, ये ट्रांसफर, ये आउटर में ही है, फिर ये भी आउटर में ही है, ट्रेडिंग का ट्रांसफर, ट्रांसफर सब आउटर में ही है। बस एक खाली जो है बैलेंस शीट में कैपिटल आउटर में नहीं है, और अभी कर भी नहीं सकता क्योंकि जब तक नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस नहीं मिलता तक इसको नहीं कर सकता हम लोग। तो फिलहाल इसको छोड़ा ऐसे। अब आएंगे ट्रेडिंग को क्लोज करेंगे, और जैसा बता रहा वैसे ही करना, जैसे हमने इस टाइम में किया था ना, ऐसा किया था वैसे ही करना है आपको कभी भी, ताकि कुछ रॉन्ग ना हो। आप लोग रफली करोगे तो गड़बड़ हो जाता है, तो लिख लेने का कभी भी, ठीक है। ये पार्ट को रफ कर लेता, जरूरत नहीं है अपने को अभी। यही मैं क्या करने वाला, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट टोटल करूंगा, डेबिट टोटल करूंगा। जो क्रेडिट होता है वो होता है इनकम, और सर जो डेबिट होता है वो होता है एक्सपेंसेस। ठीक है, आंसर पॉजिटिव आए तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा, नेगेटिव आए तो ग्रॉस लॉस होगा। तो सबसे पहले ट्रेडिंग का क्रेडिट, मतलब ये दो अमाउंट प्लस करना है, तो 458, तो 5,18,000।
समथिंग बनना चाहिए क्रेडिट वाला टोटल आप लोग करना बॉस। मैं तो कहूंगा कि वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज करके आप लोग टोटल करो, कैलकुलेशंस अभी से करो, 12th में हेल्पफुल होगा आपके लिए। अब डेबिट का वैसे प्लस करो, 1,74,000 70 80 90, 1,96,000 प्लस 32 and 9 तो 41,000। डेबिट का कुछ समथिंग 2,37,000 आएगा, 2,37,000। डेबिट का समथिंग 2,37,000। अब इसको इसमें से माइनस करने पे 0,0,0,1 11 3 गया, 11 3 माइनस करने पे सर आएगा 898। और ये 5 में से 1 ट्रांसफर हो चुका है तो बचा रहेगा 4, तो 4 में 2 गया 2, मतलब 2,81,000 जो पॉजिटिव आंसर आ रहा है। मतलब इनकम ज्यादा एक्सपेंसेस कम है तो डेफिनेटली प्रॉफिट हुआ है अपने को। कौन सा प्रॉफिट उसको बोलेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग के डेबिट में जो आता है उसको बोलते हैं सर ग्रॉस प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट लॉस में आएगा तो नेट प्रॉफिट। तो उसको लिखना है कैसे, प्रेजेंट कैसे करना है? जो डेबिट और क्रेडिट का जो हाईएस्ट अमाउंट है दैट इज 5,18,000, पहले उसको लिख के लेना है आपको। यहाँ पे लिखना है 5,18,000, क्लोजिंग करना है इसको, क्लोजिंग मतलब नीचे डबल अंडरलाइन करना है। सेम इसी के सामने आपको यहाँ लिखना है 5,18,000, इसको भी क्लोजिंग करना है तो डबल अंडरलाइन करना है। और जो प्रॉफिट होता है ना, वो जो क्लोजिंग क्या होता है ना उसके ऊपर लिखना है, जरूरी नहीं कि उसी कंटिन्यू लाइन पे लिखो, या बस ध्यान रखना इसके ऊपर होना चाहिए आपका और इस एक्सपेंसेस के नीचे होना चाहिए। ओके, तो हम यहाँ पे आके लिखूंगा मैं टू ग्रॉस प्रॉफिट। आप लोग दो कलर पेन यूज नहीं करोगे, सिंगल पेन पे करोगे, ठीक है। और यहां लिख दोगे 2,81,000 और हाईलाइट करने के लिए आप इसको सर्कल कर देने का, पेंसिल से पेन से दोनों से चलेगा। और नीचे ब्रैकेट में दिखा देने का। अगेन मैं बोल रहा हूँ आप 2-3 कलर पेन यूज मत करना आंसर इसमें, आपके बोर्ड एग्जाम्स में या पेपर में आप वहां पे सिंपल से एक ही पेन यूज करोगे। ओके, बैलेंस इन फिगर मतलब ये बैलेंस अमाउंट करके दिख गया आपको, ठीक है। तो ये हमने ट्रेडिंग ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज कर लिया। अब आगे बढ़ेंगे तो इधर ता थैया था खेलेंगे, ता थैया था। डेबिट का ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड, इधर डेबिट में आया ना तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, किधर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। ये कुछ अमाउंट रॉन्ग लिखा है मैंने, 2,81,000 है ना, ये 1 ज्यादा आ गया, ठीक है। 2,81,000 इधर आ जाएगा अभी, 2,81,000 क्या बोल जाए, वहां पे क्लोजिंग हुआ तो यहाँ पे ओपनिंग होगा, मतलब यहाँ पे आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन बोल के। अब जैसा हमने ट्रेडिंग क्लोज किया वैसे प्रॉफिट लॉस क्लोज करो। मैं यहीं पे कर लेता हूँ, जगह मेरे पास है तो फिलहाल। क्रेडिट टोटल डेबिट टोटल चेक करो। क्रेडिट में तो 281 280 2,81,000 प्लस, सॉरी 2,81,000 प्लस 3 2 5 5,700 करने पे समथिंग 2,86,700 आना चाहिए। जो क्रेडिट का है मिलना चाहिए 2,86,700। अब डेबिट का चेक करो, डेबिट थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा, थोड़ा सा आराम से प्लस माइनस करना। 4,800 चेतन बता रहा हूँ, लिख के लो आप लोग, प्लस 3,000 प्लस 3,300 है, प्लस 5,400 है, प्लस 46,400 प्लस 2,000 प्लस 5 प्लस 14 दैट इज 19,000। आपको समथिंग 83,900 मिलना चाहिए, 83,900 मिलना चाहिए। चेक करना एक बार आप लोग, 83,900 मिलना ही चाहिए। अब इसको माइनस करो, 0 0 कितना आता है? 2,02,000, नहीं कुछ रॉन्ग किया मैंने, नहीं नहीं 2,02,800। अरे चेक करना तो, क्योंकि यहाँ बचा 16 और 16 17 नहीं 17 बराबर है। फिर यहाँ से शिफ्ट हुआ तो 5 में 3 गया, 8 का 80 बराबर है। 2,02,800 पॉजिटिव अगेन है, मतलब नेट प्रॉफिट है। जो बड़ा अमाउंट है दैट इज क्रेडिट वाला 2,86,700 दोनों साइड लिखना है अपने को, ठीक है। कितना लिखना है दोनों साइड में? 2,86,700 यहाँ पर भी, और उसी के सामने क्रेडिट साइड में भी 2,86,700। और नेट प्रॉफिट हुआ मतलब डेबिट में आएगा आपका, यहाँ लिखने का टू नेट प्रॉफिट। अगर नेगेटिव हो तो नेट लॉस होता जो क्रेडिट में आता। टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन, ब्रैकेट में दिखा दो बैलेंस इन फिगर। काफी बच्चे बोले सर 1 घंटा लग जाएगा, अगर आपको सॉल्व कर तो फिर तो हमको तो लग जाएगा सर 2-3 घंटा, ऐसा नहीं होता। ये फर्स्ट समय बड़े सम से ये समझाने में टाइम जाता है, तो अगर प्रैक्टिस हो जाए ना तो बहुत कम टाइम जाता है। तो इसको माइनस करेंगे और कितना आया था अपना बैलेंस जो है 2,02,800। कितना था? 2,02,800 अपना नेट प्रॉफिट आ गया।
नेट प्रॉफिट आएगा तो इसके साथ प्लस करने का, लॉस आएगा तो माइनस करना। तो प्रॉफिट आया है तो यहाँ पे हम आने वाले ऐड नेट प्रॉफिट बोल के, जो है 2,02,800। थोड़ा ध्यान देना कैलकुलेशन। देखो, एक दो तीन ऐड वाले कॉन्सेप्ट है और एक लेस वाला है। मुझे करके बताओ फटाफट कितना आएगा। 1,40,000 में से आपको 24,700 को माइनस करना है, फिर उसके बाद 14,000 को प्लस करना है, फिर 2,02,800 को प्लस करना है। तो करके बताओ कितना आ रहा है फटाफट मुझे, जल्दी से। करोगे, टाइम पास नहीं करो रे बाबा, वरना एग्जाम में दिक्कत देगा बाद में भी, प्लस माइनस में फोन लेके बैठोगे तो। करके चेक करो कितना आ रहा है। 332,100 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 332,100 मिलना चाहिए। फाइनली लास्ट स्टेज पे आ गए हमें। अब करना क्या है, सिर्फ आउटर कॉलम। हाँ, इनर कॉलम में काम खत्म हो जाएगा सब कुछ, सिर्फ आउटर कॉलम। इसको प्लस करके बताना है कितना आ रहा है, और इसको प्लस करके, दोनों प्लस करके आपका दोनों सेम अमाउंट ही आना चाहिए। देखो 1 घंटे हो, उससे पहले खत्म करना, टैली करना है। तो फटाफट मुझे प्लस करके बताओ। कोई असेट प्लस करो, कोई लाइब्रेरी प्लस करो, या तो तुम अकेले देख रहे हो यार, तुमको दोनों ही करना है। तो वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज करके मुझे बताओ कितना आ रहा है। 332,100 है, 332,100 है। उसके बाद 76, 70, 90, तो 98,000 प्लस 8, 4, 12, 12 to 14, 800। तो लाइबिलिटी समथिंग कितना आ रहा है, चेक करो ना आप लोग भी। 5 लाख समथिंग जा रहा है क्या? करके बताओ, करके बताओ फटाफट, चलो मैं वेट कर रहा हूँ। 332,100 है, फिर 76,000 है, फिर 22,000 है। उसके बाद 8, 4, 12, 12 to 14, 14, 800। तो 14,800 करने पे 4,44,900 समथिंग मुझे लाइबिलिटी का मिल रहा है अभी। यहाँ लाइबिलिटी का जो मिला है 4,44,900। अगर यही अमाउंट अपना एसेट्स भी आ गया तो यार बल्ले बल्ले, अपना बैलेंस शीट टैली हो गया। अदरवाइज कहीं तो कुछ रॉन्ग हुआ रहेगा। तो चेक करो, 50, 30, तो ये 89,900 प्लस 50, 30, 94 प्लस 19,000 प्लस 81,000 है। फिर 2,400 है, 71, तो 76,600 प्लस 64,000 करने पे ये 4,44,900 आपको आ रहा है। और आप लोग ये चीजें बाबा बैठ के अपने नोटबुक के पीछे या एक पेज से बैठ के रफली सॉल्व करने का, प्लस माइनस करो वरना दिक्कत होगा। तो यस, अपना फाइनली क्वेश्चन नंबर थर्ड 1 घंटे में खत्म हो गया। बट यार डेफिनेटली डेफिनेटली टाइम गया है, बट आई एम डैम श्योर जिन बच्चों ने स्टार्ट टू एंड तक अपना 1 घंटा प्रॉपर दिया होगा, उसको पूरा सम समझा होगा। और कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो एक बार रिवाइज कर लो, देख लो वापस उस कॉन्सेप्ट के वीडियो को, उस कॉन्सेप्ट के पार्ट को वापस देख लेना, क्लियर हो जाएगा। अब सिर्फ देख के मत रखो, आपको लिखना है इन चीजों को, स्क्रीनशॉट भी लेके मत रखो, बैठ के लिखना है। हो पाए तो खुद से सॉल्व करो। अब देखो, पहले सम में अगर आपने 2-3 घंटा दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक सम करने को 2-3 घंटा दिया तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर एक सम समझ गया तो उसके बाद के सारे सम में आपको बहुत कम टाइम जाएगा। बट अगर स्टार्टिंग सम में एक टाइम लगा दिया, टाइम नहीं लगाया, बोलो चल भगाता फटाफट खत्म करता हूँ, तो फिर बाकी समय भी यही हाल होगा और कभी भी समझेगा नहीं आपको। तो इसलिए बोलूंगा अगेन में, जाना तो लगने तो टाइम कोई दिक्कत नहीं है, बट अच्छे से क्लियर के ले लो, ठीक है। सो अपना यहाँ पे क्वेश्चन होता है खत्म। अब मिलेंगे न्यू सम में, न्यू वीडियो में। तब तक पढ़ते रहो, पांडा सर को याद करते रहो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।